डेरिवेटिव में फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? डेरिवेटिव्स हम फ्यूचर्स को और ऑप्शंस को बोलते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन में डिफरेंस क्या है ये आप समझेंगे, और ऑप्शन के कितने टाइप्स होते हैं इस वीडियो के आखिर तक ऑप्शन को हम कुछ मिनट्स में पूरी तरह क्लियरिटी से समझने वाले हैं। देखिए, ऑप्शन में कॉल और पुट है। कॉल है राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेशन, पुट है राइट टू सेल बट नॉट ऑब्लिगेशन। जब अगर फ्यूचर में मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, बारिश के पहले मैंने सोचा कि ये जो फसल खड़ी होगी, जैसे गेहूं आने वाले हैं या कोई दूसरे फसल आने वाली है, तो मैंने सोचा कि पहले से पिछले साल का अंदाजा लगाते हुए कि पिछले साल इसका रेट 30 रुपीज पर केजी था, तो मैं अभी 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से पैसे दे देता हूं कि ऐसा नहीं हो सीजन आने पे वो 40 हो जाए और मुझे महंगा पड़ जाए। तो इस चक्कर में कि मुझे आगे फ्यूचर की डेट में 30 रुपीज पर केजी का मैंने फ्यूचर ले लिया अगर, तो ऑब्लिगेशन है 30 रुपीज पर केजी में। अगर वो घट के 25 खुलेगा तो भी मुझे तो वो 30 का ही पड़ेगा, और अगर वो 35 खुलेगा 35 गेहूं का भाव, तो मुझे फायदा होगा क्योंकि मैंने पहले से तय कर रखा था। तो यहां पे फ्यूचर में बात क्या होती है कि फ्यूचर की डेट में आपने कुछ लेके रखा है और वो ऑब्लिगेशन है आपका, जो कुछ भी आपको खरीदना ही पड़ेगा, पूरा पैसा आपने दे रखा है। ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में आपने एक प्रीमियम दे रखी है बस, कि हो सकता है मैं आऊं। आप समझो किसी होटल में जा रहे हैं और आपको वहां पे टेबल बुक करनी है, तो आपने वेटर को दे दिया पैसा कि ये 100 रुपए रख, अगर मैं आऊं तो मैं ये टेबल लूंगा, पर मैं आऊं ये जरूरी नहीं है। तो ये हो गया ऑप्शन, और आपने पूरा पेमेंट, एक बिल का एक एस्टिमेटेड पेमेंट दे के रखा है, और उसके बाद अगर आप नहीं आ रहे हैं तो पैसा तो जा चुका है। तो इस तरह का फर्क होता है। कॉल तेजी के लिए, पुट मंदी के लिए होता है, ये दिमाग में रखें। कई बार हम चीजों को जब जानना चाहते हैं डेफिनेशन के लेवल पे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपको परिभाषाओं में नहीं उलझाना चाहता। हमारी पूरी एजुकेशन में प्रॉब्लम यही हुई, हम परिभाषा में ही उलझे रह गए, उसका एप्लीकेशन तो समझ नहीं पाए। तो कॉल होता है तेजी के लिए, कॉल तेजी, पुट मंदी। कॉल बुलिश, पुट बियरिश, ये दिमाग में रखें। फिर स्ट्राइक प्राइस, प्राइस नहीं होती। स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम तय करने का पैमाना है। समझो अभी आपको दिख रहा है कि 16,500 पे निफ्टी खड़ी है, तो 16,600, 700, 800, 900 ये स्ट्राइक प्राइस है। इधर नीचे देखूं तो 16,500 से 16,400, 16,300, 16,200 ये स्ट्राइक प्राइस है। अगर पास की स्ट्राइक प्राइस है तो प्रीमियम ज्यादा है। प्रीमियम है ऑप्शन खरीदने का पैसा, वो कीमत। तो प्रीमियम इंटू लॉट साइज करेंगे तो आपको टोटल पैसा किसी कॉल को खरीदने में कितना लगेगा पता लग जाएगा। मैं आपको अभी कमेंट में क्वेश्चन का आंसर मांग रहा हूं, आप मुझे बताइए कि अगर निफ्टी का 100 रुपीज प्रीमियम है 16,500 के कॉल का, 16,500 के कॉल का 100 रुपीज प्रीमियम है, तो कुल पैसा कितना लगेगा? फॉर्मूला क्या है? प्रीमियम इंटू लॉट साइज। निफ्टी की लॉट साइज 50 है। आप कमेंट करेंगे कितना पैसा लगेगा बताइए। 5,000 रुपए लगेगा। अभी तो मैंने बता दिया। पुट का क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के रखूंगा। तो 5,000 रुपीज आपका टोटल लगेगा, यही 5,000 आपका रिस्क है। ऑप्शन में सबसे बड़ा जो फीचर है ऑप्शन खरीदने में वो है लिमिटेड लॉस। तो आप कॉल खरीदने के लिए 5,000 रुपए लगता है अगर 100 रुपए की प्रीमियम है तो। अब ये 5,000 रुपया घट के 4 हो जाए, 3 हो जाए, आप जब चाहे तब निकल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जैसे स्टॉक में लगाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं निकल पाए, कुछ नहीं कर पाए और निफ्टी में तबाही मच जाए, हो सकता है निफ्टी यहां से 5,000 पॉइंट नीचे चली जाए, तो भी आपका कंपलसरी स्टॉप लॉस है, क्योंकि आपने ऑप्शन जैसा इंस्ट्रूमेंट बाय किया हुआ है। दोस्तों ध्यान रखें, बाय करके रखा तो लिमिटेड लॉस है। ऑप्शन राइटिंग लिमिटेड लॉस नहीं है, ऑप्शन राइटिंग अनलिमिटेड लॉस है। ये हम आगे समझाएंगे आपको। तो स्ट्राइक प्राइस प्राइस नहीं है, स्ट्राइक प्राइस प्राइस तय करने का पैमाना है। ऑप्शन की प्राइस जिसको कहा, जिस पे आप खरीदते बेचते वो है प्रीमियम। प्रीमियम, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो कैलकुलेशन क्या है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि निफ्टी अगर 10 पॉइंट बढ़ जाए, निफ्टी का कॉल, तो कितना पैसा मिलेगा। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कितना पैसा लगेगा, ये कमेंट में आप बताएंगे। ऐसे बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 का है, तो अगर वो 10 पॉइंट बढ़ जाएगी
तो 250 रुपया 250 रुपीज मिलेंगे। अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा तो 250 रुपीज का एसएल होगा। वैसे बैंक निफ्टी में हम आपको 25 टू 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस सजेस्ट करते हैं, कम से कम 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंटू 25 लॉट साइज कितना हो जाएगा, 750। ये सारी चीजों की आदत होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से तो 3 टाइप होते हैं ऑप्शन के, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ मनी। तो जब आप ऑप्शन चेन में जाते हैं ना, ऑप्शन चेन का डिटेल वीडियो अभी आने वाला है, उसमें समझाएंगे ऑप्शन चेन क्यों क्या होता है। पर ऑप्शन चेन में ध्यान रखना है इस बात का कि एक तो शेडेड जोन होता है, वो होगा आपका इन द मनी, और एक होता है आउट ऑफ मनी जो व्हाइट में दिखता है आपको। तो कॉल में आने वाली चीज कौन सी है, अगर 16,500 पे खड़े हैं तो क्या आने वाला है, 16,600, 700, 800, ये आउट ऑफ मनी है। पुट में क्या आने वाला है, अगर 16,500 पे खड़े हैं तो आगे मंदी होगी तो क्या आएगा, 16,400, 300, 200, तो वो पुट का आउट ऑफ मनी है। इसलिए ऑप्शन चेन में आप देखते हैं कि लेफ्ट साइड में कॉल है, राइट साइड में पुट है। तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है, कॉल में नीचे व्हाइट वाला पोर्शन आउट ऑफ मनी रहता है और पुट में ऊपर व्हाइट वाला पोर्शन आउट ऑफ मनी होता है। आपको हमेशा काम किस में करना चाहिए, अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन खरीद रहे हैं, हेजिंग के लिए नहीं खरीद रहे हैं, तो आपको आउट ऑफ मनी कॉल पुट खरीदने चाहिए। और नियरेस्ट आउट ऑफ मनी है, फार आउट ऑफ मनी है, मतलब पास का आउट ऑफ मनी या दूर का आउट ऑफ मनी, नियर इन द मनी या डिप इन द मनी। डिप इन द मनी मतलब बहुत नीचे, बहुत गहरा, तो वो हमको देखना होता है। मैं इसको एक एनालॉजी से बताता हूं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आपने टेंसेस पढ़े होंगे, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल मतलब एट द मनी, जहां पे निफ्टी खड़ी है वो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है। जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस है, आउट ऑफ मनी, और जो गुजर चुका है, पहले जा चुका, वो पास्ट टेंस है, इन द मनी। ऐसे याद रख लें, जैसे भी हो, ये ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काम करते करते आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाता है। उसके बाद में एक चीज होती है कि 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, स्टॉक ऑप्शन होते हैं और इंडेक्स ऑप्शन होते हैं। तो सबसे ज्यादा कारोबार किसमें होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में होता है। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में कारोबार क्यों हो रहा है कि 5-5 हजार की कैपिटल से भी बड़े आराम से काम हो जाता है, और वॉलेटिलिटी बहुत है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कई लोग काम करते हैं। देखिए पैसा कम लगता है लेकिन नॉलेज पूरा चाहिए, इसीलिए हमने बैंक निफ्टी का स्पेशल कोर्स बनाया। अगर उसको 10 स्ट्रेटेजी को स्टडी करे तो बैंक निफ्टी में सबसे अच्छा काम हो सकता है। दोस्तों अभी ब्लड बात हुआ मंडे को, तो ऐसी हालत आ गई कि यहाँ से आदमी बहुत डरा हुआ है कि पता नहीं निफ्टी 16,000 के नीचे तो नहीं चली जाएगी, या फिर कहीं यही तो बॉटम नहीं है जहां से बाजार फिर कभी इस लेवल पे आएगा ही नहीं और ऊपर ही भागता जाएगा। तो ये ऐसा धर्म संकट है जहां से कुछ समझ में नहीं आता है। इस कंफ्यूजन को हैंडल करने के लिए दोस्तों ब्लड बाथ स्ट्रेटेजी हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं आने वाले दिनों में। हो सकता है आपके नए साल का तोहफा हो या फिर 2021 का फेयरवेल गिफ्ट हो। ब्लड बाथ स्ट्रेटेजी में हम ऑप्शन की ऐसी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि आप स्टॉक में या इंडेक्स में ऐसा कॉम्बिनेशन बना के रखो जहां से किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट आएगा आपका काम सही होगा। उसको डिटेल में समझने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपने समझा नहीं तो आपको ऐसा लगेगा आसानी से कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लो और बैठ जाओ, लेकिन जब वो कॉम्बिनेशन अपने रंग दिखाएगा तो हालत खराब हो जाएगी अगर आप समझते नहीं है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ऑप्शन में अगर पैसा कम लगता है, कैपिटल कम लगती है, तो नॉलेज बहुत ज्यादा लगता है। जब मैं आपको ऑप्शन समझाने आ रहा हूं तो आपको नहीं लग रहा है कि कितनी सारी बातें हैं। अगर मैं किसी इक्विटी की बात करता कि डीएलएफ है, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है, तो बस वो शेयर है, उसकी प्राइस है। ना तो कोई लॉट साइज था, ना कोई एक्सपायरी थी, ना कोई प्रीमियम डिके था, ना कोई ऑप्शन चेन थी। सीधा प्राइस थी, प्राइस बढ़ेगी और मैंने खरीद रखा है तो फायदा होगा, मैंने अगर शॉर्ट सेल कर रखा है प्राइस गिरेगी तो फायदा होगा, नहीं तो उल्टा होगा। जब जब आप फ्यूचर या ऑप्शन पे जाते हैं डेरिवेटिव्स में, तो फ्यूचर में तो आपको कैपिटल बहुत लगती है, लेकिन ऑप्शन में कैपिटल कम, नॉलेज से ही सारा काम करना पड़ता है। तो आपको ईमानदारी से ये सोचना जरूरी होगा कि 1 लाख की कैपिटल काम अगर मैं 20,000 से कर पा रहा हूं तो 10-20 हजार रुपए उसको सीखने में क्यों ना लगा दूं। इसीलिए दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के स्पेशल कोर्सेज हमने बनाए हैं और ब्लड बाथ स्ट्रेटेजी में कोशिश करूंगा कि जितना मिनिमम प्राइस में कर सकूं उसके लिए वो मैं काम कर रहा हूं। उसके बाद हम उसको लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों सीखते जाइए, ये मौका बहुत अच्छा है। ऊपर के लेवल पे खरीदा आपने, डॉक्टर ने नहीं कहा था, और इस लेवल पे खरीदने से डॉक्टर ने मना नहीं किया है। तो ये मंदी को हमेशा गाते रोते गाते रहने से, या हमने जो पहले शेयर खरीदे उसमें नुकसान होने की वजह से
नीचे हम ट्रेड भी नहीं कर पाते या थोड़ा भी खरीद के नहीं रख पाते, ये गलती होती है। ऊपर खरीदा, एक गलती, बगैर स्टॉप लॉस के, बगैर फंड का कैलकुलेशन के बैठे रहे, ये गलती थी। लेकिन नीचे बेच दिया और ये अपॉर्चुनिटी मिस कर गए और फिर कहा मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये सबसे बड़ी गलती है। तो जो लोग भी बाजार से बच के बाहर जाना चाहते हैं वही दुखी होते हैं। नहीं तो जो समझ देने की बात करें ना, तो उनको सिंपल सी बात कहूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 6 महीने का टाइम दे दो, सब ठीक हो जाने वाला है। तब तक आप अपना छोटा मोटा ट्रेड कर पाओ तो करो, नहीं तो भूल जाओ। आप जहां से आपको कुछ शांति और पैसा मिलता हो, जो आपका डायरेक्शन हो, उसमें काम करते रहो। जब चीजें ठीक हो जाएगी, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तब तक छोटे मोटे ट्रेड करना, देखिए मैं कहूं कितनी भी बुरे समय आ जाए, उस वक्त आप अपना हौसला मत छोड़ो, होप मत छोड़ो। आप अगर 1000 शेयर में काम करते थे तो 10-10 शेयर में ट्रेड करना शुरू कर लो। लेकिन समझ में आना चाहिए कि बाजार में आखिर होता क्या है। खौफ नहीं रहना चाहिए। जिस चीज से डर लगता है, जो डर बैठने वाला हो मन में, उस डर को कल ही खत्म कर डालो। और अगर मैं छोटे वॉल्यूम में काम करूंगा तो डरने की बात क्या, अनुभव तो हो ही गया है, किसी न किसी दिन बिक भी जाएगा, पैसा भी दे जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमारे साथ सीखते रहिए, समझते रहिए, लगातार जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड।